हेलो स्टूडेंट्स, वी आर इन श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के सारे थ्योरीज कंप्लीट किए थे और आज उससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोग को प्रोबेबिलिटी के वो सारे टर्म्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि है अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है। लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4, मतलब एक ई कैसा इवेंट है, डाई क्या दिखा है, 4 दिखा है। एंड एफ बी द इवेंट डाई सोज इवन नंबर। ई कैसा इवेंट है, डाई 4 दिखाए, और एफ कैसा इवेंट है, डाई पे क्या है, इवन नंबर आए। इवन नंबर मीन्स 2 4 6 आए। तो पूछ रहा है क्या आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा जब एक डाई को हम लोग रोल करेंगे। सैंपल स्पेस तो आप लोग बता ही सकते हैं, सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहले उसको देखो, फिर लेक्चर नंबर 3 देखो, फिर यहाँ पे आओ, तब जाके बात कुछ क्लियर होंगी। तो सैंपल स्पेस हम लोग का 1 2 3 4 5 6 होगा। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। ई कैसा इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट है कि क्या है उसमें 4 है। ई क्या है कि उसमें क्या है 4। और एफ एक कैसा इवेंट है, एफ एक कैसा इवेंट है जिसमें इवन नंबर है। जिसमें क्या है, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 तो हम लोग लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, सैंपल स्पेस में कहा हमारे 8 है, नहीं है ना। तो क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब ही कॉमन होता है और इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो और यहां देखते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें 4 है, इसमें 4, ई इंटरसेक्शन 4 में ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट आ गया ना, एक एलिमेंट आया, हम लोग बोल सकते हैं इसमें कॉमन है। कॉमन है तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बच्चों। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है, इन लोगों में दोस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, कॉमन मिल गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। कॉमन नहीं मिला होता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए होते। क्लियर। देखो तो ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3 कॉइन्स और 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं और एक इवेंट ए है जो कि ये दिखा रहा है 3 हेड शो। कितने हेड आए, 3 हेड आए। फर्स्ट इवेंट क्या दिखा रहा है, 3 हेड शो। बी नोट्स 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड आए और एक टेल आए। सी नोट द इवेंट 3 टेल्स शो। मतलब सी कैसा इवेंट है, उसमें कितने इवेंट आएंगे, 3 इवेंट आएंगे, 3 टेल आएंगे। और फिर डी कैसा इवेंट है, और हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन। हेड आएगा किस पे आएगा, फर्स्ट कॉइन पे आएगा। हेड किस पे आ रहा है, फर्स्ट कॉइन पे। फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा है तो हम लोग चारों इवेंट यहां लिख सकते हैं।
लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है हम लोग का? फर्स्ट इवेंट हम लोग का है 3 हेड शो। तो हमारा सैंपल स्पेस यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड 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 आ जाए, हेड हेड टेल आए, या फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आए। ऐसे करते करते कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे? 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ए क्या है, जिसमें 3 हेड आए, तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट हम लोग का है जिसमें हेड 3 बार आ रहा है। बी कैसा इवेंट है? 2 हेड और 1 टेल आया। बी कैसा इवेंट है? 2 हेड और 1 टेल। तो देखते हैं 2 हेड 1 टेल, और कहीं है 2 हेड? हाँ, 2 हेड और 1 टेल। ऐसा 2 जगह है, 2 हेड और 1 टेल। तो हेड हेड टेल है और टेल हेड हेड है। ठीक है। फिर सी कैसा इवेंट है? 3 टेल्स कम्स। तो 3 टेल कहां पे भाई? लास्ट में। उसके अलावा कहीं और 3 टेल तो आए नहीं है। डी कैसा इवेंट है? हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। हेड कहां पे आएगा? फर्स्ट कॉइन पे ही सिर्फ हेड आएगा। तो ऐसे देखो, हेड फर्स्ट कॉइन पे, हेड फर्स्ट कॉइन पे, हेड फर्स्ट कॉइन पे और हेड फर्स्ट कॉइन पे। 4 एलिमेंट हम लोग के पास है। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड एंड हेड टेल टेल। तो ऐसे हम लोग के पास 4 एलिमेंट थे। समझ में आई बात? हम लोग को शो करना है कि इसमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। और देखते हैं क्या ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ देखो, इसमें हेड 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 है, इसमें कहीं हेड 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 नहीं है। तो ए और बी आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अब देखते हैं ए और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, कि बिकॉज ए और सी में भी तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। सो ए एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और देखते हैं क्या हम लोग का ए एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसमें देखो, ए, जब हम लोग ए और डी को देखते हैं, यहां से देखो, ए और डी को जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे इसमें हेड 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 आ रहा है और इसमें हेड 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 आ रहा है। एक एलिमेंट कॉमन मिल गया। एक एलिमेंट कॉमन मिलते ही हम बोल सकते हैं जी नहीं, ए एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। और बी और सी को देखते हैं। हाँ, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसको और इसको देखते हैं क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो, इसमें हेड हेड टेल है, इसमें भी हेड हेड टेल है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं। जहां भी कॉमन आएगा वहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात नहीं कर सकते हम। और देखते हैं क्या सी और डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे टेल 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 और उसमें टेल 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 कहीं नहीं है। इसका मतलब सी एंड डी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग का क्या क्या हुआ? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एंड सी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज द इवेंट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन इवेंट।
कोई कॉमन इवेंट नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और कॉमन इवेंट आ गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। बात आई समझ में तुम लोग को? नहीं आई? तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड पूछा है कौन सा इवेंट सिंपल है, कौन सा इवेंट कंपाउंड है। तो हमने इसकी पिछले लेक्चर में कवर कर रखा है, जो इवेंट जिसके पास सैंपल स्पेस का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इवेंट, और जिसके पास सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग का ये फर्स्ट ए जो है ये हो गया सिंपल इवेंट बिकॉज इट हैव ओनली वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। सेकेंड हम लोग का है कंपाउंड इवेंट। कौन सा इवेंट? कंपाउंड, बिकॉज इट हैव मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ये हम लोग का सिंपल इवेंट, और एज वेल एज ये क्या है? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो ये सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, ये दोनों सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है, ये दोनों कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट किसके? सैंपल स्पेस के। दो क्वेश्चन हुए हम लोग के आज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? एक इवेंट है जिसमें दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, दो डाइस को साथ में रोल किया जा रहा है। तो पहला इवेंट हम लोग का दिया है गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहले डाई पे कैसा नंबर लाना? इवन नंबर लाना। तो देखो फर्स्ट डाई ये है, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर इसमें आ रहा है, इस रो में, इस रो में फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ रहा है, और इस रो में फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, उसको बोलते इवन नंबर। तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर देखो इस रो में आया 2 2 2 2 2 2, हर जगह 2 है। देखो फर्स्ट डाई पे हर जगह 4 है, यहां फर्स्ट डाई पे हर जगह कितना है? 6 है। हमने इसलिए ऐसा लिखा ताकि रो वाइज हमको पता चल जाए कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है फर्स्ट डाई पे। तो पहला इवेंट है फर्स्ट डाई पे इवन नंबर। तो टोटल हम लोग के 18 एलिमेंट हुए, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लिया, दो दो एलिमेंट लिख के कि 2 1 2 2 2 4 1 4 2 डैश 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 6 1 से लेके 6 तक इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। और इसमें क्या एलिमेंट आ रहा है? बी में क्या है? गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहले डाइस पे क्या आना है? ऑड नंबर आना है। देखो 1 3 एंड 5। फर्स्ट डाई पे क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए? 18 एलिमेंट हो गए। ठीक है, इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए? 18 एलिमेंट हो गए। और हम लोग का जो थर्ड इवेंट है, थर्ड इवेंट हम लोग का क्या है? गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑफ डाइस इज लेस और इक्वल देन 5, लेस और इक्वल देन 5। सम इज लेस और इक्वल देन 5। तो देखते हैं, देखो इसमें इन दोनों का सम 2 आएगा, इन दोनों का सम 5 आएगा। तो इसमें कहां से कहां तक हम लोग लिख सकते हैं? 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। 1 5 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 5 का सम जो है 6 आएगा, और हम लोग का ये इवेंट इसमें नहीं आ सकता है। फिर देखते हैं हम लोग 2 1, हाँ हो जाएगा 2 1, 2 2 भी हो जाएगा, और 2 3 भी हो जाएगा, लेकिन 2 4 नहीं होगा क्योंकि 2 4 का सम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 3 के साथ, 3 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 भी हो जाएगा, लेकिन 3 3 नहीं हो सकता है। 4 में देखते हैं, 4 1 हो जाएगा,
4 2 भी नहीं हो सकता है, और 5 के साथ तो कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? 5 1 का सम करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? ये सामने हम लोग के रहे, इसके अंदर इतने एलिमेंट आए इवेंट सी में। अब हम लोगों से पूछ रहा है ए डैश, आप लिख के दिखाइए। क्या लिख के दिखाइए? ए डैश। क्वेश्चन देखो काफी लंबा है, लेकिन अगर हम लोग समझ गए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। एक ऐसा इवेंट था फर्स्ट डाई पे इवन लाने का, बी कैसा इवेंट था फर्स्ट डाइस पे ऑड लाने का, सी कैसा इवेंट था इन दोनों का सम 5 या 5 से कम लाने का। ठीक है, तो अब हम लोग से पूछ रहा ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हम तुमसे बताए थे ए का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं जब ए नहीं हो रहा हो। ए होना एक इवेंट है तो एक नहीं होना भी एक इवेंट है। ए होना एक इवेंट है, ए नहीं होना भी एक इवेंट है। तो ए कब नहीं होगा? कब नहीं होगा ए? जब फर्स्ट डाई पे क्या है, फर्स्ट डाई पे क्या है, ऑड नंबर है। ए कब हो रहा है? जब फर्स्ट डाई पे इवन नंबर हो रहा है। तो ए कब नहीं होगा? जब फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आए। मतलब हम लोग का जो ए डैश है, ए डैश है, उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसमें फर्स्ट डाई पे ऑड शो कर रहा हो। मतलब देखो ऑड किस में शो कर रहा है? बी पे शो कर रहा है सारे। मतलब ए डैश हम लोग का बी के इक्वल होगा। जो बी में जितने एलिमेंट होंगे उसके इक्वल होगा क्या? ए डैश। तो हम लोगों को सारा एलिमेंट लिख लेना है बी के ही। तो ए डैश किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। समझ में आई बात? फिर हम लोग को क्या दिया? नॉट बी, मतलब बी नहीं होना चाहिए, मतलब वही चीज फिर से दे दिया, दूसरी लैंग्वेज में आपकी दिया है। चाहे नॉट बी बोले, चाहे बी डैश बोले, हमको क्या करना है? इवेंट उस टाइम नहीं हो रहा है। बी कब नहीं होगा? जब बी कब नहीं होगा? बी कब हो रहा है? जब ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे हो रहे हैं तब बी हो रहा है। तो बी कब नहीं होगा? जब फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ जाए, जो कि हम लोग का क्या है? इवेंट ए है। ए और बी, मतलब या तो ए हो रहा हो या तो बी हो रहा हो। ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए और बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, मतलब दोनों का जितने एलिमेंट हो दोनों में सबको आप लोग ले लीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखो ए में क्या है? ए में वो सारे एलिमेंट जिसमें फर्स्ट पे क्या आ रहा हो? इवन आ रहा हो। बी वो सारे एलिमेंट जिसमें फर्स्ट पे क्या आ रहा हो? ऑड आ रहा हो। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या इस पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हो जा रहा है? देखो ए में ये सारे एलिमेंट है, बी में ये सारे एलिमेंट है। अगर इन दोनों को कंबाइन, यूनियन का मतलब है यूनिटी, जो कि हम में और आप में यूनिटी, इन दोनों को क्या कर दिया जाए? कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या ये इस पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ए एंड बी, मतलब ए एंड बी मतलब दोनों में क्या कॉमन है? ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो अच्छा तुम ही बताओ, क्या ए इवेंट में और बी इवेंट में कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहा है इवन, इसमें फर्स्ट पे क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो ऑड फर्स्ट पे है भैया, इसके ए में सारे और बी में सारे क्या है? इवन है। नहीं, बी में सारे ऑड है, ए में सारे इवन है। तो कैसे कॉमन होगा? कॉमन ही नहीं होगा। देखो इसमें 2 1 है, इसमें 1 2 है, कॉमन वाली बात ही नहीं है। इसमें 2 2 है, इसमें कहीं 2 2 आएगा नहीं, इसमें 1 2 आएगा।
इसमें 2 1 है, इसमें 1 1 है। कॉमन कहीं कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता इसको हम लोग लिखते हैं 5। 5 का मतलब कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। सेकेंड हम लोग का क्या है, मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट क्या है? ए बट नॉट सी। ए होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। ए बट नॉट सी, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस सी से। सेट में भी तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। और देखते हैं ए में तो ये तो नहीं होगा, इसकी बात ही नहीं है। ये एक ये हुआ, ये और ये, तो हम लोग सारा एलिमेंट लिख दें किसका? ए का। बस इन चारों को हटा के, इन चारों को हटा के, इसके लिए हमको बोर्ड साफ करना होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्या पूछा था? ए बट नॉट बी, मतलब ए हो लेकिन बी नहीं होना चाहिए। ए हो इवेंट ए अकर करे बट बी अकर ना करे, तब उस समय हम लोग निकालते ए माइनस सी, मतलब ए में के वो सारे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो देखो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि इतने जो एलिमेंट थे ये सी के एलिमेंट थे। देखो इन सब का सम कितना हो रहा था? 5 हो रहा था। तो इतने को अगर हम लोग ए में से बाहर कर दें, ए में क्या चीज इंक्लूडेड था? देखो ये इंक्लूडेड था ए में, इसको हटा दो। ये इंक्लूडेड था ए में, इसको भी हटा दो। तो बचे क्या ए में? ये 3 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट और ये 6 एलिमेंट। 6 5 11 11 3 14। तो टोटल देयर आर 14 कैसे? 6 5 11 11 3 14, हाँ 14। तो देयर आर 14 एलिमेंट इन ए माइनस सी, जो कि यहां पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग से पूछता है बी और सी, मतलब दोनों का हमको क्या लेना है? यूनियन लेना है। बी और सी का यूनियन लेना है, जो कि आप लोग अब ले लो। अब कुछ तो तुम लोग करो, तुम्हारे लिए होमवर्क समझ लो एक तरीके से। बी और सी का तुम लोग को क्या लेना है? यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों को कंबाइन कर दो। जो चीजें 2 बार उसको सिर्फ एक ही बार लिखना, और बाकी जो चीजें रिपीट नहीं हो रही उसको भी कंटिन्यू करके कंबाइन कर देना, बी और सी को। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी, तो इसमें हम लोग को क्या कर लेना है? इंटरसेक्शन ले लेना है। बी और सी में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ठीक है, लास्ट हम लोग को क्या लेना है? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। कैसे हम लोग कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज बी डैश। हम लोग बी डैश फाइंड कर चुके हैं। बी डैश हम लोग का क्या आया था? बी डैश हम लोग का आया था ए। ठीक है, अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही आ जाएगा, आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश तो ए ही निकला था, इंटरसेक्शन सी डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही आ जाएगा। मेरे और मेरे अंदर क्या कॉमन है? तुम्हारे और तुम्हारे अंदर क्या कॉमन? तुम ही तो कॉमन हो। अरे भाई सिंपल सी बात है, खुद के अंदर खुद से अगर कॉमन मिलाएंगे तो वही होगा ना। तो ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब सी डैश क्या होगा? तो सी डैश तुम लोग फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो सी में ना हो। मतलब कौन सा एलिमेंट? देखो ये सी के एलिमेंट थे, यहां दिख रहे हैं ये सी के एलिमेंट है। ये जो हम बनाए इस तरह, ये किसके एलिमेंट थे? सी के। तो बचे खुचे क्या है? सी डैश के हो गए। ये बचे हुए क्या हो गए? सी डैश के हो गए। तो उसका और इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? यही सी डैश ही आ जाएगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन,
नहीं कॉमन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ए डैश में क्या है, ए डैश में ये सारे हैं, ए डैश में ये भी है सारे, और ए डैश में ये भी है, और सी डैश में टोटल पूरा सब है, सी डैश में टोटल। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी डैश निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो ये एलिमेंट है इसी के इक्वल फिर से आ जाएगा, ए माइनस सी के। ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर से, ए माइनस सी के। ए इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब ए माइनस, आप सी निकाल लीजिए, सेम प्रोसेस है। देखो ए माइनस सी निकालिए, ये सब आया, और ए इंटरसेक्शन सी डैश में भी देखो ये 3 एलिमेंट आ रहे थे, ये 5 एलिमेंट आ रहे थे, और ये 6 एलिमेंट आ रहे थे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन कवर हुआ। तो आज सिर्फ हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, वही हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस यही सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग इसका शॉर्ट ले लीजिए, और जहां आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन हमको डायरेक्टली पर्सनली पूछ सकते हैं, या तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या हम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। देन थैंक यू।